नमस्कार दोस्तों, अभी हाल ही में ही मस्ती 4 मूवी रिलीज हुआ है और यकीन मानिए ये बहुत ही कमाल का कॉमेडी मूवी है। अगर आपने इस मूवी को नहीं देखा है तो आप अपने नजदीकी थिएटर में जाकर इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं और उसके बाद इस एक्सप्लेनेशन वीडियो को देखना। तो बिना किसी देरी के चलिए कहानी को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें अमर को दिखाया जाता है जो अपने कमरे में किसी के साथ तो मस्ती कर रहा था। तब यहाँ पर उसकी वाइफ आ जाती है और उसे लगता है कि अमर उससे छुपाकर किसी के साथ तो मस्ती कर रहा है और वो पूरे कमरे का छान मारती है, लेकिन उसे कोई भी नहीं मिलता। फिर वो गुस्से में वहां पर एक बड़ा सा पिलो था उसे बुरी तरह से पीटने लगता है और वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद हम देखते हैं ये क्या अमर ने तो उस लड़की को उस पिलो के अंदर छिपा दिया था और अनजाने में उसकी वाइफ ने जो है उसे मार मार के उसका काफी बुरा हाल कर दिया था। यहाँ पर मैं बता दूं इस मूवी का पूरा कहानी जो है फॉरेन में ही रहने वाला है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है अमर जो है वहाँ के एक जू में आया होता है और वहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि वहाँ जो शेर और शेरनी है उनका नंबर नहीं बढ़ रहा क्योंकि वो शेर और शेरनी मीटिंग नहीं कर रहे। तो यहाँ पर अमर जो है शेर का कॉस्ट्यूम पहन कर आ जाता है और उन दोनों को मिलाने की कोशिश करता है, लेकिन वो शेर तो अमर को देख कर ही गर्म हो जाता है और वो शेर अमर कर लेने के लिए वहाँ का जो ग्लास था उसे भी तोड़ने वाला था, लेकिन किस्मत से वो शेरनी शेर को बुला लेता है और इस तरह से वो बच जाते हैं। उसके बाद हमें मीत को दिखाया जाता है जो कि एक काफी पुराना टूटे फूटे गाड़ी का ऑक्शन कर रहा था। वहाँ लोग उसे सवाल करते हैं कि इस टूटे फूटे गाड़ी का प्राइस 10 करोड़ कैसे है। तो प्रेम उन्हें बताता है कि उस गाड़ी का जो है 10 से भी ज्यादा बार एक्सीडेंट हो गया है, लेकिन हर बार बस बीबी ही मरा है। ये सुनकर वहाँ लोग खुशी से जो है 10 करोड़ से भी ज्यादा का बोली लगाने लगते हैं और वो कार जो है 50 करोड़ में बिक जाता है। उसके बाद जब मीत वहाँ से आता है तो यहाँ पर एक और लड़की जो है रोल्स रॉयस का टेस्ट ड्राइव लेना चाहती थी। तो वो दोनों कार के अंदर आ जाते हैं और मीत जो है उसे कार के इंजन और माइलेज के बारे में समझाने लगता है और यहाँ पर वो लड़की मीत को जो है सेड्यूस करता है और यहाँ पर वो दोनों कुछ करते हैं। उससे पहले उसकी वाइफ का जो है फोन आ जाता है और उसने जो है मीत के फोन में कोई हेल्थ ट्रैकिंग ऐप इंस्टॉल कर दिया था और वो उसे कहता है तुम्हारा टेम्परेचर इतना हाई क्यों है और हार्ट बीट इतना बढ़ क्यों रहा है और तुम्हारा सारा खून जो है नीचे क्यों आ रहा है। यहाँ पर अब उन दोनों का कुछ नहीं होने वाला था तो वो लड़की उसे अपना फोन नंबर देकर वहां से जाने लगती है और उसकी वाइफ भी उसे कहता है माफ करना मैंने तुम पर शक किया, लगता है इस ऐप में ही कुछ गड़बड़ है। उसके बाद हमें प्रेम को दिखाया जाता है जो कि एक डॉक्टर है। जब वो अपने घर आता है तो घर में सब कुछ धुआं धुआं पता है। ये सब जो उसकी वाइफ गीता ने किया था और आज वो कोई त्योहार मना रही है, लेकिन प्रेम को ये सब कहाँ चाहिए था, उसे तो कुछ और ही चाहिए था। और गीता भी जो उसे बेडरूम में उसको वेट करने को कहता है तो प्रेम जो है खुशी से नहा धोकर तैयार होकर बेडरूम में आ जाता है और वो गीता को वेट कर रहा था। और कुछ ही समय में ही गीता भी जो है बनी कस्टूम में वहां पर आ जाती है और वो कोई रोल प्ले करने वाले थे और प्रेम भी जो है काफी ज्यादा खुश हो जाता है, लेकिन गीता कहती है अभी तो उसे गुरुद्वारा जाना है और वो वहां से चली जाती है, जिससे प्रेम काफी ज्यादा उदास हो जाता है। वहीं जब अमर अपने कमरे में आता है तो वहां पर विद्या जो है सो रही थी तो उससे जाकर पीछे से प्यार करने लगता है, लेकिन कुछ ही समय में ही उसे एहसास हो जाता है कि ये तो कोई लड़का है। तो वो चोर चोर कहकर चिल्लाने लगता है और वो लड़का भी उसे चोर समझ रहा था। फिर वहां पर एक और आदमी आ जाता है और वो अमर को जो है काफी बुरी तरह से पीटने लगते हैं, लेकिन अमर किसी तरह से उनसे बचते हुए बाहर आ जाता है। तो यहाँ पर उसके पड़ोसी प्रेम और मीत भी वहां पर आ जाते हैं और वो अमर को जो है उससे बचा लेते हैं। फिर अमर जो है विद्या से पूछता है कि आखिर ये दोनों आदमी हमारे रूम में क्या कर रहे थे। तो विद्या उसे माफी मांगता है और कहता है कि ये दोनों काफी गरीब आदमी है, मुझसे उनका दुख देखा नहीं गया इसलिए मैंने इन्हें अपने घर में ले आया। फिर वो कहता है कि कल उन्हें मोनिका और कामराज की वेडिंग एनिवर्सरी में जाना होगा। फिर अगले दिन ही वो सभी मोनिका और कामराज के वेडिंग एनिवर्सरी में पहुंच जाते हैं और वो सभी मिलकर खूब मस्ती करते हैं। उसके बाद वो देखते हैं ये क्या, कामराज ने जो है अपने सीने में अपने वाइफ मोनिका का टाटू बना रखा है। तो यहाँ पर उन तीनों के बीबिया जो है प्रेम, मीत और अमर पर भड़कने लगते हैं कि टाटू तो छोड़ ही दो, वो अपने फोन में अपने वाइफ का वॉलपेपर भी नहीं रखते हैं। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि मोनिका और कामराज जो है एक दूसरे से काफी ज्यादा प्यार करते हैं और कामराज जो है उनके हर वेडिंग एनिवर्सरी पर ब्लड डोनेट करता है ताकि लोगों का दुआ जो उनके प्यार में लगा रहे। तो यहाँ पर उन तीनों पति और पत्नी के बीच में भी झगड़ा हो जाता है। तो अमर, मीत और प्रेमी जो है ब्लड डोनेट करने का डिसाइड करते हैं, लेकिन वो जैसे ही ब्लड डोनेट करते हैं वो बेहोश हो जाते हैं। उसके बाद उनको ही ब्लड का जरूरत पड़ता है। इस सब के बाद अमर, मीत और प्रेम जो है अपने बीवियों के बारे में बात करते हैं कि कैसे वो उनका ध्यान ही नहीं रखते और उन्होंने जो है कई साल हो गए एक दूसरे से प्यार नहीं किया है। फिर उन्हें कामराज पर भी डाउट होता है कि कोई आदमी अपने बीवी से इतना कैसे प्यार कर सकता है। उन्हें लगता है दाल में कुछ तो कला है, इसलिए वो छिपकर उन पर नजर रखने के लिए वहां पर आ जाते हैं। और वहां आने के बाद वो देखते हैं ये क्या, मोनिका कहीं जा रही थी और इसी दौरान भी वो एक दूसरे को काफी ज्यादा मिस कर रहे थे और वो तीनों जो छिपकर ये सब देख रहे थे और उन्हें बुरा लगता है कि कामराज तो काफी अच्छा आदमी है, लेकिन मोनिका के जाते ही ये क्या, वहां पर एक कार आ जाती है और वहां से काफी सारी लड़कियां बाहर निकलती है और कामराज जो है उन सभी लड़कियों को घर के अंदर ले जाता है और वो घर के अंदर फुल मस्ती कर रहे थे। तभी यहाँ पर वो तीनों आ जाते हैं और वो कामराज को जो है रंगे हाथों पकड़ लेते हैं और वो उससे कहते हैं कल तो अपने बीवी के सामने काफी अच्छा पति बन रहा था। और यहाँ पर वो कामराज को कहते हैं कि वो ये सारा बात जो है मोनिका को बता देंगे। कामराज उन्हें ऐसा करने से मना कर रहा था, लेकिन वो फोन करके मोनिका को ये सारा बात जो है बता देते हैं और मोनिका भी जो है कुछ ही समय में ही वहां पर पहुंच जाती है। लेकिन ये क्या, मोनिका तो उसके बाद भी कामराज पर गुस्सा नहीं था और वो उसे और भी प्यार कर रहा था और वो उसे कहता है तुम लोग इसे परेशान क्यों कर रहे हो, मैंने इसे लव वीजा दिया है। और ये सुनकर तो उन तीनों का सर चकरा जाता है। वो कहते हैं लव वीजा ये क्या चीज है वाला। तो मोनिका उन्हें बताता है कि वो हर साल कामराज को जो है लव वीजा देता है जिसमें वो जितना चाहे मस्ती कर सकता है। उसके बाद वो साल भर उसके लिए एक अच्छा पति बनकर रहता है। इस सब के बाद उनका दिमाग और भी खराब हो जाता है और वो एक बार में आ जाते हैं और वो पीते हुए इस सब के बारे में बात करते हैं कि कामराज का लाइफ तो कितना मस्त
मस्त है, लेकिन उन तीनों का लाइफ तो एकदम से झंड हो गया। तो यहाँ पर प्रेम कहता है कि वो तीनों भी अपने वाइफ से जो है लव वीजा मांगेंगे। ये उनके लिए इम्पॉसिबल है, लेकिन वो सोचते हैं अगर उन्हें एक बार लव वीजा मिल जाता है तो वो भी कामराज की तरह फुल मस्ती कर सकते हैं। और अगले दिन ही वो तीनों जो अपने पत्नी से लव वीजा के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर उन तीनों की वाइफ जो है उन्हें बुरी तरह से डांटती है और कुछ से तो उन्हें चांटा भी पड़ता है और वो उन्हें साफ साफ मना कर देती है। इस सब के बाद विद्या, तारा और अंचला जो है कैफे में मिलते हैं और वो इस सब के बारे में बात करते हैं कि वो तो अपने पति को परमेश्वर मानते हैं, लेकिन उनके पति जो है किसी भी लड़की को देखकर उनके मुंह से लार टपकने लगता है। तब यहाँ पर मोनिका आ जाती है और वो उन्हें इस सब के बारे में बताती है कि उनके पति ऐसे क्यों बिहेव करते हैं और वो इसका एक डेमो भी दिखाती है। वो एक झूठी फोन लगाती है और कहती है मैंने यहाँ काफे में तुम्हारे पति को जो उसके गर्लफ्रेंड के साथ देखा है, तुम जल्दी यहाँ पर आ जाओ। और ये सुनकर वहाँ जितने भी लोग जो अपने वाइफ को छोड़कर दूसरी लड़कियों के साथ बात कर रहे थे वो सभी वहाँ से भागने लगते हैं और उन्हें समझ आ जाता है कि सिर्फ उन तीनों के हस्बैंड ही नहीं बाकी लोग भी ऐसे ही हैं। और मोनिका उन्हें कहती है कम से कम उन तीनों के पति लॉयर रहकर कामराज की तरह उनसे लव वीजा मांगने का परमिशन मांग रहे थे, ना कि पीठ पीछे कुछ गलत काम कर रहे थे। फिर उसके अगले दिन जो है वो तीनों जो है अमर, मीत और प्रेम को जो है एक हफ्ते के लिए लव वीजा दे देते हैं और इन 7 दिन के अंदर वो जितना चाहे फुल मस्ती कर सकते हैं और वो कुछ भी कर सकते हैं। और ये सुनकर वो तीनों जो खुशी से अपने पतियों को गले से लगा लेते हैं। उसके बाद वो तीनों 6 दिन तक खूब मस्ती करते हैं, लेकिन ग्रैंड मस्ती नहीं कर पाते। फिर मीत को जो है वही रोल्स रॉयस वाली लड़की मिल जाती है और वो कहती है कि वो तो कब से उसके कॉल का वेट कर रहा था और वो दोनों टेस्ट ड्राइव के लिए उस लड़की के घर जाने लगते हैं। वही प्रेम के क्लिनिक में भी एक लड़की आ जाती है और वो प्रेम को मसाज के लिए इन्वाइट करता है और प्रेम को भी जो है ग्रैंड मस्ती मिल जाता है। भाई अमर जो है जू में बैठकर अपनी किस्मत को कोस रहा था कि अब जब उन्हें परमिशन मिल गया है तो कोई लड़की उसके हाथ नहीं लग रहा। लेकिन तब यहाँ पर रोजी नाम की एक लड़की आ जाती है जो कि यहाँ पर जू कीपर का काम करती है और वो अमर को कहता है कि उसे मीटिंग कैसे करना है ये सीखना है। और उसके पास जो स्प्रे था जिससे जो है जानवर अट्रैक्ट होते हैं वो वहाँ उसे स्प्रे करने लगती है। भाई हम देखते हैं प्रेम जो है मसाज के लिए आ गया था और वो फुल मजे कर रहा था, लेकिन जल्दी उसे पता चल जाता है कि वो तो एक लड़के वाला लड़की है और वो उसे मजा लेना चाहता है। तो प्रेम किसी तरह से खुद को उससे बचाता है। वही मीत भी जो है उस लड़की के साथ खूब मस्ती कर रहा था और उस लड़की ने जो है मीत की आंख में पट्टी बांध दिया था। फिर वो लड़की वहां से निकल जाती है और ये क्या, एक बूढ़ी लड़की जो है उसे कुछ पैसा देता है और वो बुढ़िया जो है वहां पर आ जाती है और वो मीत के साथ प्यार करने लगता है। लेकिन कुछ ही समय में मीत को पता चल जाता है और वो किसी तरह से उससे बचता है। भाई अमर के साथ भी वैसा ही हो रहा था। वहाँ जितने भी जानवर थे वो उसके तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे और वो अमर के साथ गलत गलत काम कर रहे थे। फिर उसके अगले दिन प्रेम, अमर और मीत ये तीनों जो है कामराज के पास पहुंच जाते हैं और कामराज उन्हें कहता है लगता है तुम तीनों ने खूब मस्ती किया। तो यहाँ पर वो तीनों सच्चाई नहीं बता रहे थे और वो कहते हैं कि हाँ उन्होंने काफी मस्ती किया। उसके बाद कामराज जो है मोनिका को बुलाता है और हम देखते हैं ये क्या, तारा, अंजिला और विद्या जो ये सभी तैयार होकर कहीं तो निकल रही थी। उन्हें इस तरह से देख वो उन्हें पूछते हैं कि अब तुम तीनों कहाँ निकले। तो वो उन्हें बताते हैं कि तुम तीनों ने तो लव वीजा में फुल मजे किए, अब लव वीजा का बारी हमारी है। और ये सुनकर वो तीनों जो है चौंक जाते हैं। और यहाँ पर कामराज भी कहता है कि सिर्फ मोनिका ही उसे लव वीजा नहीं देता, वो भी मोनिका को जो है लव वीजा देता है। वो तीनों उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन उनके हाथ में कुछ नहीं था और तीनों बीवियां जो है लव वीजा में फुल मस्ती करने के लिए निकल जाती है। उसके बाद वो तीनों दोस्त बार में सच्चाई सबके सामने रखते हैं कि उन तीनों ने लव वीजा में कुछ भी मस्ती नहीं किया बल्कि उल्टा उनके साथ ही मस्ती हो गया। और यहाँ पर प्रेम फिर से एक आइडिया निकालता है और वो डिसाइड करते हैं कि वो अपने पत्नियों को लव वीजा में जो है मस्ती करने से रोकेंगे। उसके अगले दिन वो तीनों जो है अपना भेष बदल कर वहाँ पर पहुंच जाते हैं और यहाँ पर वो तीनों अपने वाइफ को जो है बीच में फुल एंजॉय करते हुए देखते हैं। लेकिन वो तीनों इस चीज को लेकर थोड़ा परेशान थी कि उन्हें अपना पसंदीदा मर्द नहीं मिल पा रहा है। ये देखकर प्रेम, मीत और अमर जो है काफी ज्यादा खुश हो रहे थे। तभी ये क्या, वहाँ पर जो है काफी हट्टा कट्टा गबरू जवान आ जाता है और उसे देखकर वो तीनों ही फिदा हो जाती है और वो कहते हैं इससे हैंडसम लड़का तो मैंने कभी नहीं देखा, मानो जैसे ऋतिक रोशन और जॉन अब्राहम ने मिलकर इस लड़के को पैदा किया। फिर वो लड़का जो है उससे आकर बात करता है, लेकिन उन तीनों का तो पोपट हो जाता है। उस लड़के का आवाज जो है लड़की जैसा था और ये कोई लड़की वाला लड़का था, जिससे उन तीनों का ही दिल टूट जाता है। फिर जब अंचला कहीं जा रही थी और इसी दौरान कुछ बदमाश गुंडे जो है उसे परेशान करते हैं और ये देखकर मीत जो हीरो के स्टाइल में उन्हें मारने के लिए जा रहा था। लेकिन ये क्या, उससे पहले ही कोई एक और हैंडसम लड़का जो उसे पीछे छोड़ देता है और वो उन बदमाश लड़कों को मार के ढेर कर देता है और अंचला को जो उस लड़के से प्यार हो जाता है। वहीं तारा को भी जो एक पुलिस वाला बचा लेता है तो तारा को भी उससे प्यार हो जाता है। वही विद्या एक चर्च में पहुंच गई थी और वो उन भिखारियों से पूछता है कि कौन उनका मदद करता है। तो उनमें से एक आदमी बताता है कि अमीरों को लूटने वाला और गरीबों को मदद करने वाला, जिसके पास रशियन पासपोर्ट और इंडियन आधार कार्ड है, विनोद पाब्लो पुतिनवा। और विद्या जो है ये सुनकर ही उससे इंप्रेस हो जाता है। फिर जब पुतिनवा वहां आकर उन्हें खाना दे रहा था तभी विद्या उसे देखकर फिदा हो जाती है और वो उधर ही जा रही थी और इसी बीच जो है उसका पैर फिसल जाता है। तो पुतिनवा जो है दाल को अमर के पैंट में डाल देता है और वो विद्या को बचा लेता है और इन दोनों को भी एक दूसरे से प्यार हो जाता है। भाई क्या मस्ती चल रहा है। और यहाँ पर हमें कमाल का डांस दिखाया जाता है और अब उन तीनों को जो है उन तीनों ने लड़के से प्यार हो गया है। उसके बाद हम देखते हैं अंचला जो है अपने बॉयफ्रेंड के साथ होता है और यहाँ पर अमर, मीत और प्रेम जो है पेड़ बनकर वहां पर आ गए होते हैं और वो उन पर नजर रख रहे थे और वो दोनों जैसे ही कुछ प्यार करने वाले
वाले थे वो दोनों चिल्लाकर उन्हें रोक देते हैं। फिर अंचला जो है वॉशरूम कहकर वहां से जाने लगती है। तो यहाँ पर वो लड़का भी पेशाब करने के लिए जो है उन तीनों पेड़ के पास आ जाता है और पहला पेड़ जो है उसे मारता है तो वो दूसरे पेड़ के पास आ जाता है, तो दूसरा पेड़ भी उसे मारता है और वो तीसरे पेड़ के पास आ जाता है। तो यहाँ पर तीसरे पेड़ से एक जहरीला सांप बाहर कर जो उसके पिचकारी में काट देता है और ये देखकर अंचला भी जो है बेहोश हो जाती है। फिर उसके गार्ड आते हैं और किसी तरह से उस सांप को जो उसे छुड़ा लेते हैं, लेकिन अब जो है उस सांप का जहर जो उसके पिचकारी में लग गया है। तो वो उन्हें उसका जहर जो चूस कर निकालने को कह रहा था, लेकिन वो सभी वहां से भाग जाते हैं। फिर वो तीनों जो है पुतिनवा और विद्या को रोकने के लिए भी आ जाते हैं और यहाँ पर विद्या और पुतिनवा जो है काफी मस्ती कर रहे थे, लेकिन वो उन्हें भी ग्रैंड मस्ती करने से रोक देते हैं और यहाँ पर भी उनके बीच में काफी कुछ कांड होता है। और इसी दौरान जो है पुतिनवा का घोड़ा जो है प्रेम का पिछवाड़ा पूरा लाल कर देता है। वहीं तारा भी उस पुलिस वाले लड़के के साथ जा रहा था और यहाँ पर भी वो तीनों भेष बदल कर आ जाते हैं और एक्सीडेंट होने का नाटक करते हैं और उन्होंने एक प्रेग्नेंट लेडी का भेष लिया हुआ था। तो यहाँ पर तारा के कहने पर उस लड़के को जो है उन तीनों को जो हॉस्पिटल छोड़ना पड़ता है। फिर हॉस्पिटल आने के बाद वो उसका बेबी डिलीवरी करते हैं और इसी दौरान भी काफी कांड होता है और प्रेम जो है उस पुलिस वाले के बंदूक को ही पकड़ लेता है और यहाँ पर उनके प्लान को भी वो डिले कर देते हैं। उसके बाद वो तीनों लड़के जो है मिलकर प्रेम, अंबर और मीत को पकड़ लेते हैं और वो उन्हें फांसी के फंदे पर लटका देते हैं और वो उन्हें मारने वाले थे। तभी यहाँ पर विद्या, तारा और अंचला आ जाते हैं और वो बंदूक से उनके रस्सियों को काट के उन्हें बचा लेते हैं और वो उन्हें कहते हैं कि हम तीनों तुमसे काफी प्यार करते हैं और तुम लोग भी हमसे काफी प्यार करते हो, इसलिए तो हमें बचाने के लिए तुम यहाँ पर भेष बदल के आ गए। तो अब उनको लव जैसे से किसी भी चीज का कोई जरूरत नहीं और उन तीनों पति और पत्नियों को भी अपने अपने गलती का एहसास हो जाता है और इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाता है। भाई कॉमेडी मूवी से आप क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हो। मुझे तो इसका फास्ट पार्टी सबसे ज्यादा पसंद है। आपको इसका कहानी कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना और हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो मिलते हैं ऐसे ही एक और नए और इंटरेस्टिंग कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, टाटा।